तो पश्चिम एशिया में बीती रात जो कुछ भी हुआ उसे डिफेंस एक्सपर्ट्स ईरान युद्ध 2.0 का आखिरी ट्रेलर मान रहे हैं। सिर्फ 48 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका के हमले का जवाब दोगुनी ताकत से देने की धमकी दी थी और IRGC ने ठीक वही करके दिखा दिया। युद्ध विराम के बाद यह पहली बार है जब ईरान ने अमेरिका और उसके पूरे अरब नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ एक रात में एक साथ 4 देशों पर भीषण प्रहार हुआ। कुवैत से लेकर बहरीन तक अमेरिकी फौज के सबसे सुरक्षित ठिकाने थर्रा उठे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अमेरिकी वायुसेना को अपने फाइटर जेट्स इजराइल से अरब भेजने पड़े। अमेरिका कह रहा है कि उसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआती प्रक्रिया थी। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? और अब समझते हैं ईरान के इस न्यू वॉर मॉडल को, जिसने सिर्फ एक रात में पूरे पश्चिम एशिया के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने इस बार 4 अलग अलग दिशाओं में यानी कुवैत, बहरीन, UAE और इराक तक बारूद की लाइनें खींच दी। सबसे पहला प्रहार हुआ कुवैत पर, जहां अमेरिकी सेना और वायुसेना के सबसे बड़े ठिकानों में से एक अली अल सालेम बेस को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने टारगेट किया। दूसरा और सबसे दुस्साहसिक हमला हुआ बहरीन पर। बहरीन में सीधे अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय यानी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागे गए, जिसके बाद बहरीन को अपना पूरा एयर स्पेस लॉक करना पड़ा। ईरान का तीसरा निशाना बना UAE का अल दफरा बेस। इस बेस से अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर ऑपरेट करते हैं और ईरान की नाकेबंदी की निगरानी रखते हैं। ईरान ने यहां भी मिसाइलें बरसाई। और चौथा फ्रंट खुला इराक में, जहां इरबिल क्षेत्र में मौजूद ठिकानों पर ईरान ने तबाही मचाई। युद्ध विराम के बाद यह पहली बार हुआ है जब ईरान ने एक ही रात में एक साथ इतने सारे मोर्चों पर अमेरिकी नेटवर्क को सीधे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है। और अब बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की उस रेड लाइन की, जिसने अमेरिका के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इस पलटवार की सबसे बड़ी वजह बनी केश्म द्वीप पर हुआ हमला। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले उनके इस रणनीतिक द्वीप को निशाना बनाया, जिसके जवाब में IRGC ने यह भीषण जवाबी ऑपरेशन शुरू किया। सिर्फ एक रात में 15 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें खाड़ी के देशों पर दाग दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कुवैत में एक ही रात में 2 बार खतरे के सायरन गूंज उठे और खौफ के मारे बहरीन को अपना पूरा एयर स्पेस यानी हवाई सीमाएं बंद करनी पड़ी। तो ईरान अपनी सेना और अपनी भौगोलिक स्थिति के दम पर ही होर्मुज को बंद रख सकता है। ईरान के होर्मुज अभियान में सबसे अहम है केश द्वीप। यही द्वीप होर्मुज के समुद्री रूट के सबसे करीब है। यहीं से ईरान होर्मुज पर पैनी नजर रखता है और यहीं से ईरानी सेना ड्रोन और मिसाइलों से किसी भी टैंकर या युद्धपोत को नष्ट कर सकती है। अब माना जा रहा है कि होर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका एक खास रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके जरिए IRGC की होर्मुज में पहुंच को बहुत कमजोर किया जाएगा। ईरान का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना कमजोर होगा कि होर्मुज में किसी एक्शन में ईरान को काफी वक्त लग जाए। बीती रात अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया। केश्म द्वीप पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी हमले में IRGC का ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन नष्ट हो गया। अमेरिका ने केश्म द्वीप पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर को तबाह कर दिया। होर्मुज में नाकाबंदी और हमले का अहम मोर्चा केश्म द्वीप है। केश्म द्वीप से ही होर्मुज में हमले और निगरानी का इंतजाम है। केश्म द्वीप पर ही आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल की तैनाती है। अमेरिका की कोशिश है कि होर्मुज के तटों पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर नष्ट कर दिए जाएं। ईरान के सभी द्वीपों पर मौजूद सैन्य ग्राउंड सेंटर को नष्ट कर दिया जाए। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए बनाए गए सेंटर खत्म हो जाएं। और अमेरिका का होर्मुज प्लान शुरू हो चुका है और पहला टारगेट बना है केश्म द्वीप। मंगल रात को यहां खास मकसद से अमेरिका ने हमला किया। केश्म द्वीप पर IRGC ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बनाया हुआ था, इसे अमेरिका ने नष्ट कर दिया। केश्म द्वीप पर मौजूद सैन्य कम्युनिकेशन टावर को भी नष्ट किया गया। अमेरिकी हमले में केश्म पर मौजूद IRGC का ठिकाना नष्ट हो गया। केश्म द्वीप पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर से होर्मुज पर निगरानी रखी जाती थी। ईरानी सैटेलाइट से टावर को जानकारी मिलती थी। इसी टावर से संपूर्ण होर्मुज पर ईरान की नजर होती थी, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ईरान का एक निगरानी सेंटर खत्म हो गया। केश्म द्वीप पर ही सेना का ग्राउंड कंट्रोल सेंटर भी था। ग्राउंड कंट्रोल सेंटर से ही ईरान हमलों को नियंत्रित कर रहा था। ग्राउंड कंट्रोल सेंटर में बैठे ऑपरेटर आत्मघाती ड्रोन को कंट्रोल करते थे। कंट्रोल सेंटर से ही एंटी शिप मिसाइलों को भी ऑपरेटर दिशा देता है। सेंटर नष्ट होने से केश्म द्वीप से हमले की क्षमता खत्म हो गई। केश्म पर कम्युनिकेशन टावर को ठीक करना इतना आसान नहीं है। कम्युनिकेशन टावर की मरम्मत करने में ईरान को कई दिन लग सकते हैं। कम्युनिकेशन खत्म होने से ईरान के लिए आत्मरक्षा भी मुश्किल हो जाएगी।